बेसन के लड्डू बनाते टाइम कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिससे हमारे लड्डू कभी हार्ड हो जाते हैं, कभी ढीले हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बनती। तो आज के बाद ये परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद आपके लड्डू एकदम परफेक्ट, जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं और जिस तरीके से दुकान पे मिलते हैं हलवाई की दुकानें, बस उसी तरीके के आपके लड्डू बनेंगे। बिल्कुल भी टाइट भी नहीं होंगे और ना ढीले होंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज के एकदम सुपर टेस्टी बेसन के लड्डू। तो सबसे पहली गलती हम मेजरमेंट में करते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट होगा तभी लड्डू आपके परफेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले तो मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी ले लें, पूरा मेजरमेंट उसी से करें। तो हमने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप चीनी, 1 कप देसी घी और 2 कप बेसन लिया है। अब हमारे लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे बने, तो हलवाई तो तगार से लड्डू बनाते हैं, तो हमें तगार बनाना पड़ेगा। तो चीनी लेना है, तो गैस पे एक कढ़ाई रखनी है, उसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी ऐड करने के बाद 1/4 कप हमें पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इस चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें इस चीनी को लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। अगर हाई फ्लेम पे आपने चीनी मेल्ट कर दी तो चीनी गाढ़ी हो जाएगी चाशनी और चीनी मेल्ट नहीं होगी। तो जो तगार हम बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा और लड्डू भी आपके खराब हो जाएंगे। तो लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप तगार मार्केट से भी ला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सभी के यहाँ नहीं मिलता है, उसके लिए हमने इस तगार को घर पे ही बनाया है। तो चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हमें इस चाशनी को चेक करना है। तो अभी तक चीनी पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से चेक ज़रूर करें कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद इस चाशनी को हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। थोड़ा सा चाशनी रहेंगी, ठंडा करेंगे और इस तरीके से पूरी तरीके से हमें तार बनना चाहिए, एक मोटा तार। तो एक तार की चाशनी बनाने के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब आया है यहाँ पर मेहनत का काम। अब इस चाशनी को लगातार चलाते हुए हमें इसे इसी तरीके से चलाना है और जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो इसी तरीके से हमें लगातार चलाना है। तो फ्रेंड्स यही काम मेहनत का है, बाकी टाइम तो बहुत ही जल्दी लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। जब चीनी इस तरीके से गाढ़ी होने लगे उसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करना है, जिससे हमारा तगार एकदम परफेक्ट बने, सॉफ्ट बने। उसके लिए तो 1 चम्मच घी ऐड करने से इसका खिला खिला दाना एकदम बिखर जाता है, बहुत ही अच्छी सी तगार बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए तगार अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा और चलाना है, अभी इसमें थोड़ी मोटी मोटी गांठें हैं, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से ये तगार बन के आपका तैयार हो जाता है, बहुत ही आसानी से। तो अगर इसे आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो इसके मोटे मोटे दाने बन जाएंगे, जो बाद में हमें दिक्कत करेंगे। तो इस तरीके से हलवाई बहुत ही आसानी से तगार बना लेते हैं। आप भी घर में तगार बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए तगार हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल हलवाई जैसा बने उसके लिए हमें इस तगार को छानना है। तो छानने के लिए यहाँ पर एक छन्नी ले लें और इस तरीके से छान लेंगे और जितना भी मोटा पार्ट निकलेगा मिक्सी में डाल के हल्का सा पल्स मोड पर चला लेंगे, जिससे हमारी वो मोटे मोटे दाने हैं वो भी टूट जाएंगे और जो तगार है एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। तो हल्के से मोटे दाने निकले, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे मिक्सी जार में डाल के चला लेंगे और फिर से छान लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स तगार एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, कोई बता ही नहीं सकता इसे आपने घर पे बनाया है। अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो गैस पे एक मोटी तले की हमें कढ़ाई रखनी है, उसमें ऐड करना है घी। तो जो घी हमने लिया है 1 कप, उसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा हम घी ऐड करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आपने पूरा घी ऐड कर दिया तो लड्डू आपके एकदम हलवाई जैसे नहीं बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन और लगातार चलाते हुए हमें इस बेसन को भूनना है। तो यहाँ पर अभी आपको घी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इतना ही घी हमें इसमें अभी ऐड करना है। लगातार चलाते हुए इस बेसन को भूनना है। जब इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बिल्कुल हलवाई जैसे बनते हैं। वैसे हम जब बनाते थे तो एक ही बारी में हम
जो घी है एक बार में ही ऐड कर देते हैं तो अच्छे से बेसन हमारा भुन नहीं पाता है और लड्डू हमारे एकदम हलवाई जैसे नहीं बनते हैं। तो मेन कारण होता है आपका बेसन जितने अच्छे से भुनेगा उतने ही अच्छे आपके लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इस बेसन को भूनना है। जब ये बेसन भुन जाता है तो ये ढीला होने लगता है। तो ये देखिए चलाते चलाते बेसन को हमें 4 से 5 मिनट हुए, बेसन इस कंसिस्टेंसी में आ गया। अब इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे भूनना है। तो इस बेसन को भूनते हुए फ्रेंड्स हमें 15 मिनट हो गए हैं। बेसन लटपटा सा हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स गीला सा हो गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें इस बेसन को चाहिए। तो जब बेसन गीला हो जाता है तो एकदम परफेक्ट तरीके से बेसन भुन जाता है। यही इंडिकेशन है कि बेसन आपका एकदम परफेक्ट भुन गया है। अब इस स्टेज पे 1 चम्मच से घी हमें और ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इतना घी फ्रेंड्स हमारा बच गया है। अब 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हमें फिर से भूनना है। घी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा अब हमें नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़े से पानी लेना है और पानी की छींटे लगानी है। जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं बस इसी तरीके से हमें करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये बेसन गर्म है और पानी ठंडा, जैसे ही पानी डालते हैं वैसे ही ये बेसन दानेदार हो जाता है। इसी तरीके से हमें 3 से 4 बार करना है। उसके बाद हमें 2 मिनट इस बेसन को और भूनना है। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 1 से 2 मिनट इस बेसन को इसी तरीके से चलाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कढ़ाई अभी गर्म है, बेसन जल जाएगा। आप चाहें तो इसे तुरंत ही थाली में निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 मिनट में इस कंसिस्टेंसी में बेसन आ जाएगा। अब हमें इसे थाली में निकाल लेना है इस तरीके से। तो बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, तो आपका बेसन का लड्डू एकदम हलवाई जैसा बनेगा। कोई खा के पहचान ही नहीं सकता इसे आपने घर पे बनाया, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको खुद ही फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि बेसन के लड्डू इस तरीके से कैसे बनते हैं। हमने बहुत बार बेसन के लड्डू बनाए हैं, लेकिन ये तरीका एकदम बेस्ट है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम तगार के लड्डू बना रहे हैं। हल्का सा हमें ठंडा करना है, इसे छूने लायक हो जाए। अगर आप चीनी के लड्डू बनाने हैं, पिसी हुई चीनी के, तो पूरे तरीके से हमें बेसन को ठंडा करना होता है, क्योंकि पिसी हुई चीनी बहुत बारीक होती है। अगर इसे गर्म में मेल्ट कर देंगे तो ये चीनी मेल्ट होने लगती है, जिससे लड्डू हार्ड बनते हैं। इसलिए ये तगार है, इसके दाने थोड़े मोटे मोटे होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसे मेल्ट होने में। अगर तगार से लड्डू बना रहे हैं और आपने पूरी तरीके से ठंडा कर लिया तो लड्डू नहीं बनेंगे। हल्के से गर्म में ही तगार को मिलाना है। अब इस तरीके से हाथों से मिलाएंगे और लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से लड्डू बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। एक बार इस तरीके से बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जितने भी बार आपने लड्डू बनाए होंगे उससे सबसे अच्छा तरीका यही है लड्डू बनाने का। तो पूरी तरीके से हमने मिलाने के बाद अब थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ हमने मीडियम साइज के लड्डू बनाए हैं, तो थोड़ा सा बेसन लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से अगर लड्डू बनाते हैं ना तो लड्डू आपका टाइट होगा और ना चपटा होगा। जब ढीले हो जाते हैं तो जैसे ही लड्डू रखते हैं वैसे ही एकदम पिचक जाते हैं, तो वैसे भी नहीं बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनते हैं। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं बस उसी तरीके से लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और इसे प्लेट में निकाल लिया है। थोड़े से कलर किए हुए हमने डेसिकेटेड कोकोनट से इसे डेकोरेट कर दिया है। तो देखने में ही इतने ज़्यादा टेस्टी और खाने में उससे कई ज़्यादा फ्रेंड्स टेस्टी है। एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिए। और वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम तोड़ के भी दिखाए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बने हैं। तो इसी तरीके की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।